नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, आज पीएम नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम हमारे देश के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति के दिलों दिमाग पर छाया हुआ है। इतना ही नहीं, विदेशों में भी नरेंद्र मोदी जी को सभी लोग पहचानने लगे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ही कम समय में नरेंद्र मोदी जी ने अपने बेहतरीन कार्य से भारत की जनता का दिल जीत लिया है। एक आम इंसान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। फिर भी बिना हार माने हर समस्याओं से लड़ते हुए वे आगे बढ़ते चले गए और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून उन्होंने आज सबसे सफल व्यक्ति बना गया, जिन्हें आज लाखों लोग अपना आदर्श मानते हैं। उनके बताए हुए हर नक्शे कदम पर चलते हैं। एक साधारण इंसान से प्रसिद्ध इंसान बनना आसान नहीं है। इसके लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है, और जो अपने देश के लिए अपने सपनों को भी भूल जाता है वही पूरी दुनिया में रोशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। नरेंद्र मोदी के बचपन का एक किस्सा बहुत ही मज़ेदार है। वे अपने बचपन के दोस्त के साथ शर्मिष्ठा सरोवर गए थे और वहां से एक मगरमच्छ के बच्चे को ही पकड़ ले आए थे। तब उनकी मां हीरा ने उन्हें समझाया था कि बच्चे को मां से अलग कर देना कितनी बुरी बात है। मां की बात समझने पर वे वापस मगरमच्छ के बच्चे को सरोवर छोड़ आए थे। नरेंद्र मोदी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार के लिए संभव नहीं था कि वे जूते खरीद सके। एक बार उनके मामा ने उन्हें सफ़ेद कैनवास के जूते खरीद कर दिए। रंग सफेद था तो जूते गंदे होने का डर था। नरेंद्र मोदी के पास पॉलिश के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने एक तरीका निकाला। शिक्षक चौक के जो टुकड़े फेंक देते थे, नरेंद्र उन्हें जमा कर लेते थे और फिर उनका पाउडर बनाकर उसे भिगोकर अपने जूते पर लगा लिया करते थे। सूखने पर जूते चकाचक हो जाते थे। रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। इस बारे में उनके उद्योगपति बेटे अनिल अंबानी ने बताया कि यह किस्सा शेयर करते हुए लिखा है कि मैं 1990 के दशक में पहली बार नरेंद्र मोदी से मिला। मेरे पिता धीरूभाई अंबानी ने तब उन्हें घर पर खाने के लिए बुलाया था। बातचीत के बाद पापा ने कहा था, लंबी रेस ने घोड़े 6 लीडर 6 पीएम बने से। इसका मतलब था ये लंबी रेस का घोड़ा है, सही मायने में लीडर है, ये प्रधानमंत्री बनेगा। पापा ने उनकी आंखों में सपने देख लिए थे। वो वैसे ही थे जैसे अर्जुन को अपना विजन पता होता है। नरेंद्र मोदी को पक्षियों से भी प्रेम रहा है। स्कूली दिनों से ही बात है, एक बार वे एनसीसी कैंप में गए थे। बाहर निकलने की मनाही के बाद उनके शिक्षक गोवर्धन भाई पटेल ने उन्हें एक खंबे पर चढ़ा हुआ देखा तो पहले तो बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि नरेंद्र एक फंसे हुए पक्षी को बचा रहे हैं। बड़े बुजुर्ग नरेंद्र मोदी की तरफ परिंदों के प्रति दयालुता और प्रेम भाव रखने की सीख देते हैं। वह बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। वह शुरू से साधु संतों और पूजा पाठ में और आकर्षित होते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए तो इसी दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वह हिमालय से वापस लौटे तो उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला कर लिया। हिमालय से लौटने के बाद मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद की कई जगहों पर चाय की दुकान भी लगाई। उन्होंने कई सालों तक चाय बेची। यही समय था जब मोदी ने जीवन की हर कठिनाइयों को सहा। कम ही लोगों को पता है कि पीएम मोदी ने अमेरिका के मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स किया है। आज राजनीति में उनकी अपार सफलता के पीछे शायद यही कोर्स काम आया है। पढ़ाई के मामले में नरेंद्र मोदी औसत रहे थे, हालांकि उनके डिबेट करने के अंदाज को टीचर से लेकर उनके दोस्तों तक ने सराहा। नरेंद्र मोदी को एक्टिंग का बहुत शौक था और इसलिए उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। उनकी कई तस्वीरें इस बात की गवाह है कि वो थिएटर और नाटकों में भी काफ़ी दिलचस्पी लिया करते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी पीएम मोदी जी से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।